आप सभी का डिवोटेड कार्बन केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम ट्रिक नंबर 1 पर आपसे वार्ता करेंगे। किस तरीके से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके जो आपके परीक्षा, चाहे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या नीट की परीक्षा हो या आपको सीबीएसई की परीक्षा हो। समय बहुत कीमती होता है, इसलिए समय को बचाते हुए कैसे मिनिमम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी हम छोटी सी ट्रिक को सीखेंगे। बात उदाहरण से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है, इसलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया गया है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, percentage of carbon is equal to 40%, percentage of hydrogen is equal to 6.67%, and percentage of oxygen is equal to 53.33%. Molecular mass or molar mass of the compound is 180 gram per mole. Find empirical formula and the molecular formula. प्रश्नानुसार कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया है, उसका मोलर मास दिया गया है, ये चार आपको जानकारी दी गई है। पता करना है उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे आगे बढ़ेंगे इसको हम देखेंगे आगे। स्टेप नंबर 1 या चरण नंबर 1 में हम एलिमेंट्स लिखेंगे और उनके सामने उनके परसेंटेज को लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे चरण में परसेंटेज को उनके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देंगे मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए। कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल्स। फॉर एग्जांपल कार्बन 40 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसलिए 40 को 12 से डिवाइड करेंगे। दिस विल कम इक्वल टू 3.33। उसी तरह 6.67 को हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है से डिवाइड करेंगे, 6.67 आएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का परसेंटेज 53.33 डिवाइड बाय 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, दिस कम्स इक्वल टू 3.33। और अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं भी दिया है तो हाइड्रोजन और कार्बन या जो भी एलिमेंट्स हैं सबका जोड़ दीजिए। अगर 100 के बराबर नहीं हो रहा है तो सबको जोड़ करके 100 में से घटा दीजिए, वही ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा और उसी को 16 से डिवाइड कर दीजिए, उतना नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का निकल जाएगा। अब चरण नंबर 3 में क्या करना पड़ेगा, जो आपको रिलेटिव परसेंटेज आ गया था उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिकअप करना है और इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से सभी में डिवाइड कर देना है। आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू 3.33 है, इससे 3.33 को डिवाइड करेंगे। कार्बन का 1 होगा, हाइड्रोजन 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33 2 आएगा, ऑक्सीजन 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 1 आएगा। अब उसके बाद आप CHO लिख लीजिए, क्योंकि कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंट रिलेटिव जो है 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। इस तरीके से कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला जो निकल करके आएगा CH2O। C के सामने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब C1 है। H2 ऑलरेडी दिया हुआ 2 एंड O के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। दिस करस्पॉन्ड टू 1:2:1। नेक्स्ट चरण में हम इंपीरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। इंपीरिकल फार्मूला CH2O आ गया तो इसका इंपीरिकल फार्मूला मास क्या हो जाएगा, 12 + 2 + 16 दैट्स इक्वल टू 30 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट स्टेप में स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द स्मॉल n? n इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। क्वेश्चन के अनुसार मोलर मास 180 है, इसको डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर इंपीरिकल फार्मूला मास 30 से, दिस इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप
this empirical formula mass CH2O must be multiplied by N. What is the value of N? This has emerged as 6. So just you multiply CH2O by 6. This equals to C6H12O6. Final answer, empirical formula mass CH2O, empirical formula CH2O, empirical formula mass 30 gram per mole, N is equal to 6, and molecular formula equal to C6H12O6. अब शॉर्ट मेथड जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जस्ट यू राइट डाउन द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट गिवन. कार्बन कितना है 40 है, हाइड्रोजन कितना है 6.67 है, और ऑक्सीजन 53.33 है. जस्ट यू डिवाइड बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. आपका कार्बन है 40 की वैल्यू है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, 12 से डिवाइड कीजिए. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 से डिवाइड कीजिए. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है, 16 से डिवाइड कीजिए. तो ये आपको आ जाएगा 3.33 is to 6.67 is to 3.33. Just you choose the smallest value. What is the smallest value? Smallest value is 3.33. स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 3.33. ये है आपको, और ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे आप इसको लीजिए या इसको लीजिए. दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. डिवाइड ईच ऑफ द अबव क्वांटिटी बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू. 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 इक्वल्स टू 1. 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33 इक्वल्स टू 2. 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 comes to 1. Then this will give the empirical formula CH2O. C के सामने कुछ नहीं है, 1 समझा जाएगा. H2 ऑलरेडी है, ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं, इसलिए 1 समझा जाएगा. तो दिस इज द empirical formula. empirical formula. अब इसका empirical formula मास निकालेंगे. कार्बन का 12 प्लस 2 14 प्लस 16 30, ये आपका आ जाएगा. अब उसके बाद N निकालने के लिए मोलर मास 180 को ये डिवाइड बाई 30, दिस इक्वल्स टू 6. And just you multiply CH2O, empirical formula, this the value of N6, this comes to C6H12O6. तो पूरा आप स्टेप ना फॉलो करके सिर्फ इतना से काम चला सकते हैं. और मोस्टली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम यार क्विक आंसर्स कैसे निकालेंगे, दिस स्लाइड क्लियरली इंडिकेट्स हाउ द ट्रिक शुड बी अप्लाइड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम. न्यूनतम समय में किस तरीके से किसी भी गणना को आसानी से सही तरीके से कर सकते हैं. ऊपर की स्लाइड में जो मैंने समझाया उसी को पीएनजी के फॉर्म में साफ साफ लिख दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं. धन्यवाद फॉर पेशेंस शेयरिंग. कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. बताइए कि आपको क्या समस्या है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. चैनल पर ओपन कमेंट कीजिए और अपने टॉपिक का इंटरेस्ट को बताइए ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें. धन्यवाद.